अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों का केस है और ये केस पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी उसमें एक कलीदी किरदार अदा करेगा। आज जब जजेज़ ने इस केस की दोबारा समाअत शुरू की तो पिछले चंद रोज़ का जो तसलसल था वो आज भी बरकरार रहा, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस मंसूर हों, जस्टिस मंदोखेल हों, जस्टिस आयशा हों या जस्टिस मुनीब हों, बहुत वोकल और पावरफुल पोजीशन इख्तियार करते हुए हमें नज़र आते हैं उन मामलात के हवाले से जो जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लेना इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त फ़ैसला था। दूसरा सवाल यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी तौसीक की क्या वो दुरुस्त इक़दाम था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी फ़र्दर इंटरप्रटेशन ये दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए नहीं थे इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा के तौर पर बल्ले का निशान लिया गया था, लेकिन बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी ये निशान पार्टी से वापस लिए के जाने के बावजूद पीटीआई के कैंडिडेट्स को ये निशान अलॉट कर सकता था। अब ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जिस कन्फ्यूजन के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स को आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में जाना पड़ा। किसी को बैंगन का, किसी को थाली का, किसी को चिमटे का, किसी को जूते का निशान दिया गया और जो प्री पोल रिगिंग होनी थी या बंदे उठाए जाने थे, तोड़ फोड़ पार्टी के अंदर होनी थी वो तो हुआ, लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर बल्ले का निशान ना होने का बाद में खमियाजा पार्टी ये भुगत रही है कि पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर पीटीआई इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अंदर उनकी शमूलियत हुई। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पार्टी फहरिस्त थी वो भी एक मुतनाज़ा मामला है कि उसकी पीटीआई की मानी जाएगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मानी जाएगी, किसने जमा कराई किसने जमा नहीं करवाई। इस सब कन्फ्यूजन की बुनियाद वो फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। तो क्या बुनियादी तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है? ये बुनियादी सवाल एक सामने आता है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के जहन में ये सवाल आता होगा कि जिस फैसले के नतीजे में ये इबहाम पैदा हुआ, ये कन्फ्यूजन पैदा हुई, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को पार्टी साइन से और उनके कैंडिडेट्स को पार्टी सिंबल से महरूम किया, क्या उस फैसले की इस्लाह होना ज़रूरी नहीं है? वो बुनियाद ही जब गलत होगी तो वो गलत बुनियाद के ऊपर जो इमारत तामीर होगी वो इमारत कमज़ोर होगी और ढह जाएगी किसी दिन, और यही इस वक्त हो रहा है। तमाम जजेज़ के सवालात इसी हवाले से। आपको मैं कुछ स्टेटमेंट सुनवाता हूँ जजेज़ की जो उन्होंने आज अदालत के अंदर सवाल जवाब करते हुए बयान दिए और रिमार्क्स दिए। वो सुन के आपको लगेगा कि जजेज़ वही कुछ कह रहे हैं जो हम इन प्रोग्राम में अक्सर डिस्कस करते हैं और बार बार तज़किरा करते हैं कि पार्टी से बल्ले का निशान छीन लेना वोटर को उनका हक़ राय दही से महरूम करने के मुतरादिफ था, जिससे पूरी एक सियासी जमात जो कौमी नोयत की सियासी जमात है उसको हमने इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया। और वही एक सूरत हाल है इस वक्त हमारे सामने, जिसका हल ढूंढना अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो अपने फ़ैसले के नतीजे में क्या रुख इख्तियार करती है सियासत, वो तय कर देंगे। अगर तो वो ये तय करें कि बल्ले का निशान छीना जाना ही गलत था, जो इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की वो गलत थी, जो आज उन्होंने खुद कह दिया, तो फिर उसके ऊपर जो कुछ फॉलो अप एक्शन है उन सारों की इस्लाह के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब एक रास्ता भी देना पड़ेगा कि क्या वो नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी को बांटनी है या वो पीटीआई को वापस देनी है। तरीकाकार उस फैसले की रोशनी में ही तय होगा। सबसे पहले आज मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ जस्टिस मुनीब की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में। ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, आप इसको ऐसे ही सुनिए कि केस के हवाले से वो प्रोब कर रहे हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन हैं समझने के लिए और समझाने के लिए, और वकीलों से पूछ रहे हैं ताकि सारा मामला खोल के जो है वो एक कानून की क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है पूरी कौम के सामने रखा जा सके, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है जिसके ऊपर कादी फ़ायज़ ईसा को भी और जस्टिस अतर जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी बुनियाद रखी, दोनों को शाबाश भी दी जानी चाहिए। सुनिए जस्टिस मुनीब और कादी। PTI is major level national party. On the opening day of filing of nomination papers, you are saying you will not get this symbol. At the same time, you accept that the consequence, the effect of the final order of the Supreme Court on the 13th of January, which upheld your order, was not to eliminate PTI from the electoral fray. We, the Election Commission, do not absolutely intend to eliminate them from the electoral fray. We can't give them the election symbol. Here is a difficulty. It is our order that they can't get the election symbol, but absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. But we clarify that any candidate who files a nomination form of saying he belongs to PTI, he is a PTI candidate. एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यू डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, उसको आप पीटीआई का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते? वो क्यों जाए दूसरी पार्टी ज्वाइन करे?
जस्टिस आयशा, जस्टिस मंदोखेल, उन दोनों ने भी इसी लाइन को बरकरार रखा और बड़े टफ क्वेश्चंस किए, जिसके जवाब में एक स्टेज के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका, आपको कायल नहीं कर सका। सुनिए कि जब कैंडिडेट ने आपको एक फॉर्म ए दिया हुआ है और आपकी चार्ट के मुताबिक वो स्टेटमेंट उसने एक पर्टिकुलर पार्टी एफिलिएशन दी है, उसके बाद उसने जो डिक्लेरेशन दी है वो भी उसने एक पार्टी एफिलिएशन दी है, सो देन आप कैसे प्रोसेस क्या है आपका? डोंट यू वांट टू नो? एक एफिडेविट वहाँ पड़ा हुआ है, वो नहीं कह रहा कि मैं दिखा दे कानून में ना जी। सिंपल बात यह है कि कानून के किस शिक के तहत ये इख्तियार हासिल है कि आप किसी को डिक्लेयर कर दें कि यू आर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू आर इंडिपेंडेंट नंबर 1? उसका जवाब देना, आप कैसे सोच रहे थे? आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इतना बड़ा सब फैसला कैसे कर लिया? सर, ये बता दें कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें? As having brought all of this to my lords, I have taken my lords through my understanding of it. बात आपकी वजन देखिए। Yes, I think I haven't been able to satisfy my lords. Thank you. जब उन्होंने कहा कि मैं आपको मुतमईन नहीं कर सका तो काजी साहब ने उनको एब्रप्टली थैंक यू कह के तो उनको बस जो आप कहना चाहिए दे दिया। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला पूरी इस सारी समाअत के दौरान में जो पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं, बड़ी टफ लाइन है क्वेश्चनिंग की और उसका जवाब किसी के पास है ही नहीं है। जस्टिस अतर साहब से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Holding elections is not enough. Elections is that mechanism whereby the will of the people is expressed. If there is any question on the integrity of that electoral process, then where does the buck stop? The Election Commission of Pakistan. In fact, the Election Commission excluded them from the election process on the basis of a judgment of this court. But if this court says or comes to the conclusion that the Election Commission had grossly misinterpreted that judgment, what would be the consequence? Read Article 17. It does not authorize you to exclude a political party from the electoral process. इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने का इख्तियार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह के इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, ये जस्टिस अतर ने कहा और यही कंसिक्वेंसेस जो हैं पाकिस्तान की सियासत का धारा बदलेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बाज़ मामलात ऐसे हैं जिन्होंने बुरे तरीके से सियासत के ऊपर असरात मुरतब करने हैं। एक तो 3 सीटों का मामला है जो किसी वक्त भी ट्रिब्यूनल से फैसला आएगा, शुएब साहब साथ बैठे हैं, इनका अपना केस भी उसके अंदर है। दूसरा ये मखसूस नशिस्तों का मामला है जो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामान को चेंज करेगा सब्सटेंशियली। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो इसको वो जो मुझे याद पड़ता है, कई मोड़ ऐसे आते हैं जिसको ऊपर चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और नहीं हो पाती। तो मुझे आज वो याद आ रहा है, ऐसा ही मौका जब ये सेनेट के इलेक्शन थे, मेरे अपने इलेक्शन थे, और उसमें क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, पार्टी के इलेक्शन का कोई मसला नहीं था, कोई पार्टी की PMLN की कोई इरेगुलरिटी नहीं, शेर का निशान छीन लिया गया जी था। जी, तो पार्टी निशान छीन लिया गया और हमें कहा था कि आप इंडिपेंडेंट, और उसके बाद बहुत से लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट है तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती। तो किया तो काम इसीलिए था ना कि घोड़े बनाए जा। जी, मगर मैं आपको कह ही रहा हूं कि उस वक्त एक मौका था ऐसा इन चीज़ों को ठीक कर लेने का। पाकिस्तान में क्योंकि प्रेसिडेंट की बुनियाद के ऊपर कानूनी तरीक़ाकार चलता है, तो प्रेसिडेंट तो सेट हो गया कि अगर कोई इरेगुलरिटी हो, जो इस केस में सिर्फ ये थी कि पार्टी के रहनुमा जो हैं, जो सदर जो हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस वजह से उन्होंने कहा टिकट भी नहीं रहा, पार्टी का निशान भी नहीं रहा, अब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जहां चाहें फ्लोर क्रॉसिंग कर लें। लेकिन उस वक्त तो बस जश्न हर तरफ मच रहा था। वो भी गलत है, ये भी गलत है। बहुत अच्छा हुआ, ये फैसला आ जाएगा जी, सामने फैसला आ जाएगा। हमने तो उस फैसले के कॉन्सिक्वेंस सहे, हमारे सामने वो फैसला आ गया, हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, हमें वहाँ पे तोड़ने की कोशिशें की गई, हाउस के अंदर सबको कहा गया कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जुड़े रहे लोग। तो इसी तरह का फैसला जब ये आ जाएगा
तो फिर उस पर तबसरा किया जा सकेगा। मैंने क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई जो आपने दिखाई है, मैं तमाम दिन काम कर रहा था, असेंबली भी सेशन में थी, इस वजह से मैंने ये कार्रवाई नहीं सुनी पूरी। कुछ तो उसके चीज़ें हमारे सामने हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की तौसीक की आज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि आप इनको बल्ले का निशान नहीं दे सकते, हमने तो पार्टी को सजा दी थी कि कैंडिडेट्स को भी आप साइन दे सकते। देखिए ना, बात तो ये है कि अभी खुद ही अपने फैसले की तशरीह करेंगे ना, जब ये कर दी आज जी, मगर आज अभी फैसला तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन गलत थी। देखिए 2 दिन पहले तो बात कुछ और हो रही थी ना, अभी तो जरा हो रही, फैसला तो नहीं कर दिया ना। बट वो तो कहा कि अगर जी जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने ये कहा है कि अगर हम इसकी तशरीह माने के गलत, काजी साहब ने भी और बेंच के जो अरकान थे उन सब ने कह दिया कि इंटरप्रिटेशन गलत थी। जब फैसला आ जाएगा फिर तो उस पर बात कर सकेंगे ना। अभी यानी 2 दिन पहले तक तो वो जो हमारे दोस्त जो हैं सलमान अकरम राजा साहब, जब वो जरा कर उन पे सवाल जवाब हो रहे थे तो लगता था कि वो कह रहे हैं कि आप कमाल करते हैं, आपने उस वक्त तो ये मुकदमा उठाया नहीं है, तो आज क्या लेने आए हैं? ये तो क्लोज हो चुकी है, ये बात तो खत्म हो चुकी है, ये आपको उस वक्त अपील करनी चाहिए थी, आपने उस वक्त अपील किया। तो अभी तो हमें पता नहीं है फैसला क्या करेंगे, अपील भी पड़ी। मगर बुनियादी तौर पे जो 2-3 बड़ी चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, जब ये निशान वाला मामला हुआ उसकी इंटरप्रिटेशन तो अदालत करेगी, लेकिन उस दिन एक पार्टी के पास, पीटीआई के पास, जब उन्होंने क्या वो वादतुल मुस्लिमीन MWM के साथ किया तो उन्होंने अपनी लिस्टें जमा करवाई हुई थी। ये इनके पास एक ऑप्शन थी कि MWM या कोई भी एक ऐसी जमात, छोटी जमात जिसने अपनी लिस्ट जमा करवाई हो, अगर उसके नाम के साथ ये आते तो आज ये तमाम जो आईनी मामला चल रहा है ये बिल्कुल नहीं चला होता। लेकिन आप बुनियादी सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर ये बुनियादी उसूल ये तय हो जाए कि वो पार्टी साइन लेना ही गलत था तो फिर तो ये सारी बाकी की बहस वसूल हो जाएगी, फिर सारा कुछ आपको इस्लाह करना पड़ेगी। मैंने तो सारी बात शुरू की कि वो दिन मैं आपके प्रोग्राम्स में भी आता रहा, उस वक्त ये तो शायद आप सियासत में इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन बहुत से हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे होते थे, हंसते थे हम पे उस दिन जब हमसे निशान लिया गया, आज़ाद डिक्लेयर किया गया। तो ये तारीख हमारी बस चलती चली जा रही है, चलती चली कभी जा एक रही पे है। कभी दूसरे पे। शोएब साहब आप बताइएगा, आज कुछ जजेस ने तो ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली थी, मुझे लगता था कि अगर आज मामला समाअत की तरफ गए तो ये तो बड़ा क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि कौन हाँ में है और कौन ना में है, लेकिन समाअत आगे चलेगी मंडे को, लेट्स सी कि क्या सामने आता है। ऑब्जर्वेशन जो आज रिमार्क्स अभी तक जजेस के सामने है, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है। एक 2 चीज़ें हैं इसके एस्पेक्ट के। एक तो ये है कि किस कानून और किस आइन की प्रोविजन के तहत जो प्रोपोर्शनेट शेयर को इंटरप्रेट किया गया, जो पार्टियां अपना हिस्सा और हक ले जाएं, बाकी भी कह दें जो बच गई हैं वो हमें दे दो। यानी अगर 1 सीट आपकी असम्बली में है और 70 सीटें बाकी खाली हैं, जो 99% बाकी लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं देंगे, आपको दे देंगे। ये तो कानून ये तो एक हिस्सा है, लेकिन उससे पहले जो जजेस पूछ रहे हैं कि आप वो कानून बताएं जिसके तहत आपने इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। कोट दैट लॉ, कोट दैट लॉ, देयर वाज नो आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। पहले दिन से मेरा और सलमान अकरम राजा की राय थी कि जनाब हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आपके भी कई बिल्कुल प्रोग्राम में भी बात हुई, हम पार्टी के नॉमिनीज हैं। राजा साहब तो कहते थे कि हमने फॉर्म पे ऊपर लिख के दिया, हमें आपने कैसे इंडिपेंडेंट करार दे दी। वो बल्कि वो तो पटिशन लेके हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वापस भेज दिया, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। इलेक्शन कमीशन ने आगे से ऑर्डर कर दिया, चूंकि आपका जो सर्टिफिकेट जजेस ने उनकी पोजीशन को इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वाकई पार्टी के ही नुमाइंदे थे। सिंबल का निशान भी आप किस तरह छीन सकते हैं? इंट्रा पार्टी को पसंद करें आपको ना करें, जो भी एक इशू है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा हो जाएगा। अच्छा, तीसरी मरतबा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। आज तक वो रख के बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन, उस पर फिर एतराज लगा दिया। लेकिन जजेस आप गिने तो जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आशा, ये बड़ा क्लियरली इस लाइन शाह साहब मोहर लगा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। तो मुझे तो आज लगता था कि मामला आइन की तशरीह का मामला इस बेंच के अंदर वो खुल के नजर आ रहा है कि बेंच क्या कह रहा है। देखें, ये बल्कि वो जो इसका दूसरा हल भी एक है और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से, वो जो जजमेंट, जो मुतनाज़ा जजमेंट है जिसके खिलाफ रिव्यू पेंडिंग है, उसको भी ये लार्जर बेंच में पेश कर देना चाहिए, उसके साथ इसको डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि ये इसकी मिसालें मौजूद हैं कि अगर एक आइडेंटिकल मैटर किसी लार्जर बेंच में है तो छोटी अदालत से, छोटे बेंच से उसके साथ क्लब किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप भला करेगी अगर उसको क्लब कर ले, क्योंकि वो एक खुद कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत जिसके ऊपर सारा इलेक्शन हुआ, सारा झगड़ा वहीं से शुरू हुआ, झगड़े की बुनियाद ही गलत है, बुनियाद वहीं से आई। अब देखिए ना, साहबजादा के बारे में भी कहते हैं, उसने क्या लिखा, उसने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इत्तेहादी पीटीआई।
आप अच्छा, उसने कभी कहीं नहीं कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। वो आपको कह रहा है मुझे सिंबल दे दें, अगर बैट दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो मुझे दूसरा शटल कॉक मांगी मुतबादल अच्छा, उन्होंने, उनको आपने ना बैट दिया ना शटल कॉक दी, उसने कहा है मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपने तो उसको इंडिपेंडेंट आज खुद डिक्लेयर करके उसको भी कह दिया आप इंडिपेंडेंट है, हमें भी कह दिया आप इंडिपेंडेंट है। और आपकी मखसूस नशिस्तें जो थी उसकी फहरिस्त भी जमा हुई, जमा थी, हर चीज आज वो भी अदालत के अंदर मामला, हर चीज मुकम्मल थी। देखिए ना, हमने अपनी मर्जी से अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। सवाल तो ये है, हमारे फॉर्म मौजूद हैं, हर फॉर्म के ऊपर अच्छा हम टिकट लेकर गए, आपको पता है टिकट लेकर गए। बेंच कितने रुकनी है? 13 रुकनी बेंच, 13 रुकनी बेंच। तो ये बड़ा मानी खेज होगा इसका, अगर आएगा तो स्प्लिट जजमेंट ही, क्योंकि वो नजर आती है जजों की नजर आती है, लेकिन बड़ा मजे का होगा कि कौन किस तरफ जाता है। लेकिन देखें ना सर, बात यह है कि अगर आइन की तशरीह, चलो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जाती हुई, देखें जब ये सिंबल जो होता है ना जनरल इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन को अभी फॉर द टाइम एक साइड पे रखें, सेनेट का कोई इलेक्शन नहीं देखें, सेनेट में आपकी पीटीआई को बेनिफिट करने के लिए, इनके सेनेटर्स को हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस करने के लिए शेर का निशान छीना इसलिए गया था। एंड टाइम के ऊपर कहा इनकी तो टिकट ही गलत है, टिकट जारी हुई, कहा कि टिकट गलत है, ये गलत होगा। लेकिन मैं जो जिस बात को सुने, नहीं मैं टिकट की बात नहीं करता, फैसला गलत हो सकता है, देखें फैसला गलत हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको वाजे करना चाहता हूं, दो मामला तुम्हें सर, एक बाप पार्टी का क्याम बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत गिरा के, दूसरा इनसे शेर का निशान छीना गया और इनके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट किया गया। ये दोनों बुनियाद थे पीटीआई को उस वक्त इक़्तिदार दिलाने के लिए, और बलूचिस्तान हो या वफाक हो, मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें 70% हमारी आबादी नाखादा है, ये बुनियादी इंसानी हक है उस नाखादा आबादी का कि जिस पार्टी को वो वोट देना चाहें वो सिंबल के ज़रिए वो उसको आइडेंटिफाई करके वोट दें, ठीक है। वो जब आप हक छीन रहे हैं ना, ये एक पार्टी का हक नहीं छीन रहे, ये पूरी आवाम का वो हक है जो हमारी नाखादा आबादी है, जिसने सिर्फ शनाख्त के ज़रिए वो वोट देना है, आपने उस हक से उसको महरूम किया है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस तरीके से देखें, पढ़े लिखी दुनिया में वहाँ सिर्फ नाम चलता है, काफ़ी है, आपको सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिंबल यहाँ जब दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान या हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में जहां आपकी वोटर को सहूलत देने के लिए, ये बात सही है डॉक्टर मुसद्दिक, तो अच्छा फिर वो जो मुतराज़ा फैसला है, इनका हक तो ठहरा इंसानी, हमारा क्या था, हैवानी। नहीं मेरी भी तो अरे भाई, हाँ तो आपसे भी जो छीनेगा गलत छीनेगा या सही छीनेगा ना, हमें क्या पता। आपने तो कभी नहीं कहा, मेरी बात सुनिए, इनके तमाम हुकूक हैं इंसानी, बाकी हैं हैवानी, बाकी किसी का दुनिया में कोई हक नहीं। ये अपनी पार्टी के इलेक्शन ना करवाएं, इनको दोबारा मौका मिले, ये फिर भी ना करवाएं, उसके बाद पार्टी को इलेक्शन कमीशन कहे कि आप पार्टी नहीं रहे, मगर ये इंडिपेंडेंट नहीं। हमारे यहां सिर्फ इस वजह से कि मियां नवाज शरीफ के सिग्नेचर थे, ना पार्टी पे कोई एतराज, ना पार्टी डिस्क्वालिफाइड, सिर्फ इस वजह से कि पार्टी के ऊपर सिग्नेचर टिकट के ऊपर मियां नवाज शरीफ थे, सारे इंडिपेंडेंट हो गए, निशान चला गया। मगर वो तो हैवानी हकूक थे, उनसे क्या फर्क पड़ता है, हमसे क्या फर्क पड़ता है? देखिए फर्क सिर्फ इनको पड़ता है। इमरान खान ने इसका पैमाना हिवानी वाला जो आपने कहा था खुद ही तय कर दिया हुआ। वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर जी, वो जानवर और भी बहुत कुछ। अभी तो मैंने हैवानी तो मैंने बड़ी एक हमारे दोस्त हैं तो मैंने बड़ा मौजूद जो अल्फाज ये आप बोलेंगे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। सारा प्रोग्राम इसी तरह चलेगा, आप नहीं काट सकते, काट नहीं सकते। जब ये बात ऐसे चलेगी तो बराबर चलेगी ना तराजू। जब आप कोई आर्ग्यूमेंट देंगे तो फिर आपके पास इतनी मॉरल करेज तो हो कि जो कुछ आपने उस दौरान में किया, चाहे वो जो कुछ आपने, चाहे आपने हेरोइन लोगों के ऊपर डाली, उनको कैद किया, चाहे आपने लोगों के कमरों से पंखे उतारे, चाहे आपने लोगों के बाथरूम्स के अंदर कैमरे लगाए, आपको फिर खड़े होकर कहना चाहिए कि हाँ हमारा लीडर जो था ना उस वक्त, जो भी आप फिर मुनासिब लफ्ज आपके जहन में आए इस्तेमाल करें। देखिए ये यकतरफा तो नहीं हो सकती। उस वक्त मरियम नवाज का होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ना वो भी घटिया हरकत थी, और इस तरह इद्दत का केस खुलेआम चलाना ये भी घटिया हरकत है। आप सियासतदानों को कुछ मामलात के अंदर रख रखाव का मुजाहरा करना चाहिए। हर मामले में एक दूसरे को चोट डाकू और वो जो कुछ आप अल्फाज बोलते हैं वो नहीं बोलना चाहिए, कुछ असूल वज़ा कर लें। आपने अच्छी बात की। मुझे बताएं, आपको याद है जब ये कराची में वाक़या हुआ, उसके ऊपर शिकायत की गई बिलावल भुट्टो ने की, क्योंकि उनका सिंध गवर्नमेंट का मामला था, और कोर कमांडर की तब्दीली हुई। मुझे बता दें, आज जो कुछ जराइम की आमाजगाह इन्होंने बना दिया, चादर ब्रिगेडियर थे आई थिंक, पता नहीं जो भी था, सेक्टर कमांडर को चेंज किया या कोर कमांडर को चेंज किया गया था, सेक्टर कमांडर जो इन्वॉल्व था उसमें। बात यह है कि आज जो कुछ जराइम की आमाजगाह इन्होंने जो बनाया हुआ है, इनकी हुकूमत थी उस वक्त। अब बात अब करने देना डॉक्टर साहब, फिर अब आप में इतना हौसला हो कि बात सुनने की आदत डालें।
मुझे ये बताएं, जिसने हीरोइन डाली थी एएनएफ का, आज भी वो सर्विंग बंदा है, की है आपने कोई कार्रवाई? तो रिटायर हो गया वो, एएनएफ वाला सर्विंग नहीं है। ना उसको जिनने कहा था कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अल्लाह को जान देनी है। सुन लेना आप डॉक्टर साहब, आप आदत डालें ना सुनने के भी। सिविलियन के खिलाफ तो अब आप कोई भी मुकदमा चला सकते हैं, आपकी हुकूमत है ना, लाएं उसको कटहरे में। आप क्यों नहीं करते? आप में जुर्रत है तो। लेकिन ये क्योंकि वोट को इज्जत दो के नारे को बेच के आपने बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। इसलिए आज मुझे बताएं, एएनएफ वाली अब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर हमने गलत किया था, हमने नहीं गलत किया, जिसने गलत किया। देखें, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के सामने रिपोर्ट आई थी, प्राइम मिनिस्टर को उसको प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि मैं मूंछों से पकड़ के इसको मौत की काल कोठरी में डालूंगा। इस तरह डॉक्टर साहब आप मुझे बात करने दें, मुझे एक बात बताएं, ये खान साहब का जुमला था, अगर आप कोई भी हुकूमत के सामने कोई ऑफिशियल मिस स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देता है, वो जिम्मेदार है, आज उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नंबर 1। नंबर 2, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नंबर 3, मुझे बताएं, आपने आज भी वो आलिया हमजा, सनम, डॉक्टर यास्मीन, राशिद एक वक्त में कितनी जगहों पे मौजूद थी? 20-20 दफा जमानतें हो गई, आप उनको नहीं छोड़े। 8-8 घंटे, 13-13 घंटे उनको उस गर्मी में गाड़ी में बिठा कर उनको भगाया जाता है। जो कुछ आप कर रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बिल्कुल मजम्मत करता हूं, लेकिन शहबाज शरीफ की साहबजादियों को या उसकी वो खातून जो पहली उनकी बीवी है तहमीना, शायद क्या नाम है उनका, उनको नैब में हवालात में बुला के खड़ा करना दुरुस्त फैसला था। कोई किसी को भी तलब करना दुरुस्त फैसला था। तलब करना, अगर मरियम को जो रात को अस्पताल से घसीट कर लेकर गए थे वो ठीक था, और जो जरदारी साहब की बहन को रात को 2 बजे उठा के लेकर गए थे वो ठीक था। यानी नहीं, ये सारे गलत काम नहीं सर, सिर्फ वो खवातीन जिनका ताल्लुक पीटीआई से वो ठीक है, बस बाकी कोई खवातीन है फस्तायत का ज़माना हमने माज़ी में कभी नहीं देखा, ये हमने माशाअल्लाह में भी नहीं देखा, जो कुछ आज हो रहा है अभी भी देख। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप यजीदियत का ज़माना लेकर आए हैं। डॉक्टर यास्मीन कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आपको डॉक्टर यास्मीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसके साथ नरमी का रवैया करना है। हमने तो नरमी का रवैया नहीं करना, अदालत ने करना है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जिस दिन इन्होंने मुजस्मों को, शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें काट के उठा के फेंका था, उस दिन इनको ख्याल नहीं आया था। जिस दिन ये कह रहे थे कि हाँ और कहां जाओ यार, बात करना है, जब इन्होंने कहा था कि हाँ और कहां जा रहे हैं, किसने किया, कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, उस दिन क्या आप मुलव्विस थे, आपकी पीटीएम मुलव्विस थी। जिस दिन इन्होंने 9 मई की कोई जस्टिफिकेशन, जिस दिन इन्होंने यहां पे खड़े होकर ये बयानात दिए थे कि चलो जरा जीएचक्यू के दरवाजों के ऊपर लेकर चलो, उस दिन क्या था? जिस दिन उन्होंने अस्करी टावर को आग लगाई थी उस दिन क्या था? अब हम तो छोड़ देते हैं ना, हम कहते हैं बनाए कमीशन, असल जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ऊपर तो कार्रवाई नहीं, और किस पे कर रहे हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसको आप कहेंगे एक ब्रेक ले लें। 9 मई बहरहाल एक स्याह दिन था, और वो मामला जिसने भी प्लान किए थे और एग्जीक्यूट किए थे, उसने कहना चाहिए कि अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोदा था, पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत के लिए भी गड़ा खोदा था, खिदमत नहीं पाकिस्तान की। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे सवाल करते हैं इसको। पाकिस्तानी सियासत के अंदर 9 मई ने कुछ ऐसा काम किया है कि बुनियादी जो आज़ादी है ना, शख्सी आज़ादी, वो ख़त्म होकर रह गई है। जमहूरियत कमज़ोर हो गई, अदारे कमज़ोर हो गए। ये इस वक्त जो हम एक क्लैश वाली कैफियत देखते हैं, जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये भी 9 मई का तोहफ़ा है, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि MPO के अंदर लोगों को उठाया जाता है, बंदा गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े, गायब हुए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आ गए। तो अब जजेस बेशुमार केसेस के अंदर एक ऐसी तगड़ी पोजीशन ले रहे हैं जिससे एक तनाव वाली, टकराव वाली कैफियत हमारे सामने नज़र आती है। डॉक्टर साहब, ये सारे मामला वैसे तो जजेस अगर खड़े होकर जम के फैसले दें तो वेलकम करना चाहिए, कि दरख्वास्त करनी चाहिए कि खुदा का नाम है सच ही बोलना, सच के अलावा कुछ ना बोलना, खड़े रहना अपनी जगह के ऊपर, आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन इस वक्त हम एक बड़े डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल 7 साल के अंदर, आपका दौर समेत, क्योंकि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, पहले नया पाकिस्तान बनाया गया, अब गिराया गया। मुझे नहीं समझ आता हमारे लोगों के साथ क्या बनेगा। ये लिमिटेड नहीं है जी किसी भी चीज़ पे। आप बाहर चले जाएं और लोगों से पूछें आपका सियासतदानों के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो आपको ऐसा तबसरा देंगे। फिर बोलें सियासत के मुतल्लिक क्या ख्याल है, फिर उससे ज़्यादा बुरा तबसरा देंगे। फिर पूछिए जुडिशरी के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो उससे ज़्यादा बुरा तबसरा करेंगे। वो पूछे इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या ख्याल है, पूछे आपका मीडिया के मुतल्लिक क्या ख्याल है। यानी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट शुड बी वरीड अबाउट देयर इमेज, क्योंकि उनका पंजाब में कभी ये इमेज कभी चैलेंज नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है वी शुड ऑल बी वरीड, वी शुड ऑल बी वरीड। देखें, इनएबिलिटी, हम किसी रैशनल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, हम इतने धीमे मिजाज के। अभी हम जिस तरह ब्रेक में बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद के वेदर का कुछ असर नहीं, वेदर नहीं है जी, ये मुआशरे के अंदर आ चुकी है बात।
आप किस जगह पे क्या रैशनल बात कर सकते हैं, मुझे बताइए, किस जगह पे कर सकते हैं? एक जगह बताइए। आपने असेंबली की तकारीर सुनी है? इनका बजट से कोई ताल्लुक था? क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए? कहीं किसी को रोक के पूछे भाई क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? अभी थोड़ी देर में तुम मिल रहे होगे, मुलाकात हो रही होगी, तुम्हारे जानने वाले हो सकता है रिश्तेदारियां भी हों, एक गांव के होगे, कहीं मिलते जुलते होगे, ये क्या जबान बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे? अच्छा, आप दोनों ने अभी एक बहुत अच्छा काम किया, जो हम ब्रेक में थे, कैमरे पे नहीं थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा कि नहीं है हाँ पोलराइजेशन। तो आप यहाँ लाइव में मिलाए ना, लोगों को तो वो मैसेज जाएगा। वो जो डिसेंसी आपने ब्रेक में दिखाई है वो लोगों को नजर आनी चाहिए। नहीं देखिए, बिला वजह है, मैं समझता हूँ, मैं किसी जगह पे बैठ जाऊं, अभी आप बैठ जाएं, किसी को लिफाफा, जर्नलिस्ट लिफाफा, जो खवातीन है जर्नलिस्ट, उनके मुतालिक जो जबान बोली जाती है वो ऑन एयर बोली भी नहीं जाती, यानी कुछ इंसानियत, वो किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिसके खिलाफ प्रोग्राम करें ना उस दिन उसने गालियां निकाल ली होती उसके मीडिया से। आप जुडिशरी के अंदर देख लें, आधे लोग, आप तो एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं ना, तो आप तबसरा कर रहे हैं कि उनने क्या कहा, उनने क्या कहा, आधे लोग तो गिनते हैं क्या वाले अच्छे ने जी, वो वाले, ये क्या बात है? ये जजेस हैं, आप जजेस को गिन रहे हैं, आप उनके आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं तबसरा कर रहे। कोई कह रहा टाई हो जाएगी, कोई कहता दो दा फर्क रह गया जी, वो कह रहा है एक, क्या गुफ्तगू है? आपको एतमाद होना चाहिए अपने सियासतदानों पे, अपने आइन पे, अपने जर्नलिस्ट पे, अपने वुज़रा पे, अपने जजेस पे, अपने सिविल सर्वेंट्स पे। ऐसे फैसलों से भरा पड़ा है जिसकी वजह से इत्मीनान का फुकदान है। हमारा माजी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले कर करके, आपने खुद अभी नवाज शरीफ जी, मैंने आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अभी क्योंकि पनामा का केस गया था, कामा में डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी आपकी बात ठीक है, और पनामा के बाकी लोगों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर वो शक पैदा होते हैं ना, शक की नजर से देखना पड़ता है। सब बात आपकी ठीक है, मगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं देखा जिसमें इस तरह की पोलराइजेशन हो। यही पोलराइजेशन हमारे नुकसान का बायस है। शोएब साहब, आपसे भी, आपने अभी टेम्परेचर लोअर करने में आपने भी रोल अदा किया, एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया। ये आप कौमी सतह पर भी कर सकते हैं, पार्लिमान के अंदर भी कर सकते हैं, पार्लिमान के बाहर भी कर सकते हैं, कमेटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं। देखिए नदीम साहब, अच्छी बात की है आपने। हम हमेशा, मेरा ख्याल है, हमें रीज़न और लॉजिक से बात करनी चाहिए, एक दूसरे की बर्दाश्त होनी चाहिए। हम लोगों को कायल करने और लोगों को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने और उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं बैठे कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारी बड़ी गुडविल हो जाएगी। बात सिंपल ये है कि देखें, जिस मुआशरे में निज़ाम इंसाफ एक तमाशा बन जाए, जहाँ जमहूरियत के नाम पे ड्रामा रचा लें, हम ये तस्वर कर लें कि जमहूर के फ़ैसले को हमने तस्लीम कर लिया है, जहाँ आप आइन और क़ानून की पामाली अपनी आँखों से होते हुए रोज़ सुबह शाम देखें, वहाँ लोगों में पोलराइजेशन, वहाँ लोगों में अदम बर्दाश्त मुआशरे का हिस्सा बन जाया करती है। देखें, मुआशरे की बका मुआशरे में बर्दाश्त से है और मुआशरे की में अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही है। सर, ये लीडरशिप का ना इम्तिहान होता है कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने वोटर्स हैं, उनको क्या स्पिरिट देती है और किस राह पे दिखाती है। आपकी पार्टी का भी जो मैसेज है ना, माजरत के साथ, वो बहुत नेगेटिव है। अगर शहबाज शरीफ जितना भी कमज़ोर होगा, इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके वज़ीर-ए-आज़म बना होगा, सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, आगे से जवाब क्या आता है, हम तो बात ही नहीं करेंगे नून लीग से, हम तो बात ही नहीं करेंगे उन्होंने पार्टी से। उमर अयूब ने बड़ी रीज़नेबल बात की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी देखें, दो बातें हैं, हम बात करेंगे, हमारा इमरान खान बाहर आएगा तब बात करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात की, हमारा मैंडेट वापसी का कोई तो इंडिकेशन दें, बनाएं जुडिशल कमीशन। आज पूरी दुनिया में तमाशा हमारा आप बना रहे हैं। आप बैठ के कमेटी के अंदर भी ये बातें डिस्कस कर सकते हैं। सर, जब आप प्री कंडीशन सेट कर, जब आप अच्छा सुने, जब हमने बात वीडियो दिखाएं जरा, जहां इनका वर्कर्स उन्हीं को क्वेश्चन कर रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपके वो गौहर खान हो, आपके उमर अयूब हो, आपकी तमाम लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, उसको आपका वर्कर इसी तरीके से चैलेंज करेगा। जैसे मैं अभी वो सारी ऑडियोज़ नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि कितना चार्ज है आपका वर्कर। आप उसको राह नहीं दिखा रहे, आप उसको गाइड नहीं कर रहे। हमारे वर्कर को एक तकलीफ है इस निज़ाम इंसाफ से, नहीं, वो आपके लीडरशिप से भी खुश सिस्टम नहीं, से, आपकी लीडरशिप को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस सिस्टम से कि जो एक लीडर को, जो कि एक ऑनेस्ट लीडर है, उसके खिलाफ 203 मुकदमात बनाते हैं। आपके सामने वीडियो दुबई लीग से आया, आपकी नजर में आपका लीडर ऑनेस्ट कोई है, एक्शन नहीं लिया, की नजर में उनका लीडर ऑनेस्ट है। आपका गंदम स्कैंडल आया में पड़े रहेंगे ना कि मेरा बहुत ऑनेस्ट है या उसका बहुत ऑनेस्ट है, तो फिर बात आगे चलेगी। ये वो वीडियो क्लिप है, मैं आपको पूरा दिखा नहीं रहा, अपने वर्कर्स को देखें कि वो उमर अयूब के दाएं बाएं किस गुस्से में वो बोल रहे हैं। ये उमर अयूब के लिए गुस्सा नहीं है, ये तमाम आपके जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सबके लिए ये गुस्सा है। आप अंदाज़ा करें कि आप किस सूरत हाल में, आपको अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को एक राह दिखानी चाहिए जो आप नहीं दिखा रहे। डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में एक
टेस्ट होता है लीडरशिप का, जिसमें लीडरशिप हमारी फेल हो रही है। आपस में बैठ के हम राह ना निकाल पाए तो कुछ और होगा पाकिस्तान में। जी, मैं समझता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं, बिलफर्ज मान लें कि इनका नुक्ता नज़र यही है, तो भी बात ही करनी पड़ेगी ना। नहीं करेंगे तो नहीं होगी ना बात। जब आप कहते हैं कि आप सियासत करने आए तो क्या करने आए, जब आप पार्लियामान में आते तो क्या करने आते, बात करने आते हैं ना। आप पार्लियामान में आए और सिर्फ तल्ख कलामी करने के बाद चले जाएं और बात ना करें, तो आप क्या करने आए, आप किससे बात करना चाहते हैं? कभी कहते हैं उनसे बात करेंगे जिनके पास असल ताकत है, नहीं अब तो वो कहते हैं सीधा कि आर्मी चीफ और DGI से बात करेंगे। फिर कहते हैं कि कब्र तक इनका पीछा करेंगे। किनसे बात करेंगे? जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। क्या बातें कर रहे हैं? यानी कोई सेन माइंड ये सोचे कि कब्र तक पीछा करेंगे या बात करेंगे। और जो आपके सियासी मुखालिफ हैं या आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके साथ आपने सारी ज़िंदगी मिलकर सियासत करनी, कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, कभी हम हारेंगे, कभी हम जीतेंगे, उनसे आपको बात नहीं करनी, आपको बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, तो आप पार्लियामेंट में क्या लेने आए और आप चाहेंगे क्या? अगर आप ऐसे झगड़ा करते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा। जब आपको कोई शख्स हाथ बढ़ाए, यानी चले अभी की बात छोड़ दें, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि देखिए क्रेडिट आपको मिलेगा, अब तो आपकी हुकूमत है, पॉलिसी आपकी है, आप हमारे साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, हम आपको मजबूत करेंगे, आप क्रेडिट ले लें, और उसके बाद अगला इलेक्शन होगा, देखी जाएगी। इलेक्शन की नोक झोंक साथ साथ चलती रहेगी। उसका क्या जवाब मिला? आज उन्होंने कहा कि मेरे भी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा कि मुझे इजाज़त मिल जाए कि मैं जनाजे में शिरकत कर सकूं, तो मुझे सारा दिन बिठाई रखा अदालत में। लेकिन अगर इमरान खान के साथ कुछ तंगी हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आप आए मेरे साथ बैठे, मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। क्या जवाब मिला? फॉर्म फलाने के और हमारे ये वो बड़ी तल्ख। मैं तो वहाँ बैठा था, छोड़ दें उस बात को, क्योंकि ऐसे उससे तलखी बढ़ती है उन बातों से। मगर लेकिन 126 दिन का जो धरना था उसका इख्तिताम भी इसहाक डार और उस वक्त जहांगीर तरीन के मुज़ाकरात में, आखिर में बातचीत करेंगे तो रास्ता निकलेगा, मेज पे बैठ बात निकलेगी या नहीं निकलेगी। सर एक चीज़, ट्रिब्यूनल वाला मामला जिसमें आपका केस है, उसकी क्या मौजूदा सूरत है? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा केस है, जैसे ये मखसूस नशिस्तों वाला और इलेक्शन सिंबल वाला केस बहुत बड़ा है, वो ट्रिब्यूनल का मामला भी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो 4 महीने हो गए हमारे केस नहीं लगा। इस दौरान ट्रिब्यूनल चूँकि बन गए, जहांगीर साहब जस्टिस जहांगीर साहब का, उनके पास हम चले गए। ट्रिब्यूनल ने ये कहा, हालांकि 7 डेज़ होता है ट्रिब्यूनल के पास कि जी वो टाइम दे कि जवाब जमा कराएं, अपने एफिडेविट दें और फॉर्म 45 ले आएँ। उसने ये कहा, पहली दफ़ा 18 दिन दिए, दूसरी दफ़ा 9 डेज़ दिए, तीसरी दफ़ा दिया। वो बजाय इस बात के कि वो ये ले आए, रातों रात को एक ऑर्डिनेंस जारी करती है ये मौजूदा हुकूमत। वो तो उड़ा दिया ना कोर्ट ने? अब नहीं, अभी वो ऑर्डिनेंस नहीं उड़ाया, अभी वो पेंडिंग है। ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने क्या किया, ये भागम भाग चले गए। ये जो हमारे कठपुतली MNA जिनको बनाया हुआ था, वो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब हमारा तब्दील कर दें, ये इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कबूल ही नहीं है, जैसे जहांगीरी को तब्दील कर दें। और तब्दीली के लिए आपको 2 लीगल ग्राउंड देनी होती हैं। उसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने कोर्ट ने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके वापस उन्हीं के पास भेज दिया। अब वो केस लगना है, अभी कल लगता है या अगले हफ्ते में से कोई भी, अगले चंद रोज में वो केस लगने वाला है। देखें, बात यह है कि अगर आप ट्रिब्यूनल को भी नहीं मानते, अगर आप रात की तारीकी में ऑर्डिनेंस लाते हैं कि जी हम हैंड पिक्ड कोई रिटायर्ड जज लगा के उससे मर्जी का अपना फैसला ले लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी अपने साथ मिली भगत में शामिल करते हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करके सारी इस करप्शन में शामिल करते हैं, तो मुझे बताएं कि मुल्क में निज़ाम इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये दोनों मामलात में इलेक्शन कमीशन जो है हमें बहुत बड़ा ना कल्प्रेट के तौर पर माजरत के साथ नजर आता है। ये इतना सख्त लफ्ज़ है, पता नहीं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये ट्रिब्यूनल वाला मामला जो है, इसके अंदर भी रिटायर्ड जज को लगाने के लिए तरीकाकार आपने तजवीज़ किया, आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया और उन्होंने वो इनकी दरख्वास्त भी मान ली। दोनों मामलात में जब अदालतें खड़े होकर फैसला करेंगे और कुछ और नतीजा आएगा तो इसकी पोलिटिकल कंसिक्वेंसेस होंगे आपके लिए। देखिए, जब फैसले आएंगे, जिस दिन फैसले आएंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, हम उस पर फैसले पे गुफ्तगू कर लेंगे। अभी तो जजेस पे गुफ्तगू हो सकती है, तबसरा हो सकता है, बेहतर ये है, तबसरा नहीं हो सकता, बेहतर ये है कि फैसले पे गुफ्तगू की जाए, तो 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा तो उस पर गुफ्तगू भी कर लेंगे। और हमारा हर फैसले के सपोर्ट भी नहीं होती, हम बहुत से फैसलों पर इख्तलाफ करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन हो गया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि ज़्यादती हुई है हमारे साथ,
तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप ऐसे कीजिए, हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते हैं जो जिनको बहुत मोतरज़ हैं इस इलेक्शन पे, अकेले ये तो नहीं, मौलाना फजलुर रहमान मोतरज़ हैं इलेक्शन पे, जमात इस्लामी मोतरज़ है कराची के इलेक्शन पे, यानी हर बंदा मोतरज़ है इलेक्शन पे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप हुकूमत बना लें, ताकि ये जो है कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, तो कम से कम आप अपनी सुपरविजन के अंदर ये तमाम चीज़ें, चाहे ट्रिब्यूनल बनाना है या जजेस लगाने हैं, हमें अदालत ने कहा, हमने बना दिया, अदालत ने अगले दिन सुओ मोटो लेके पूरा बेंच बना दिया, हमने कहा ये भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी। बात यह है कि आप खुद, ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईनी बहरान पैदा करें। जब आपको कहा गया, दावत दी गई कि आप हुकूमत बनाएं और खुद चला लें, जब पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, हमारी काबीना में पीपल्स पार्टी ने तो कमेटी बना दी जी, लेकिन उन्होंने बात करना पसंद नहीं जी नहीं की। देखिए ना, बात यह कि उन्होंने हमसे हिस्सा तो नहीं मांगा ना कैबिनेट में, तो अगर इनसे भी नहीं मांगना था तो ये आ जाते ना। अगर ये प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आते हैं, 180 सीटें अपनी हैं, उसको तो आप डाकाजनी के जरिए जबरदस्ती ले जाएं, वो हमें वापस ना दें और कहें कि जाएं कि आप हुकूमत बना लें। किसके नाम पे हुकूमत बनाएं? हमारी अगर आप आपस में बैठ जाएंगे ना, तो जिसको आपने लफ्ज इस्तेमाल किया डाकाजनी, शायद उसका रास्ता निकला है। वैसे आप डाकू चोर वो तो आप कहते रहते हैं, आप इसी वजह से तो आवाम का हक के हुक्मरानी, आवाम का मैंडेट, आवाम का वोट, वो अगर चोरी हो जाए तो उसको जो भी नाम दें, मैं कुछ भी मैं नाम ले दूं, लेकिन मुझे बताएं ये तमाम अल्फाज मैं 2018 के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आपको ये इनको कह रहा हूं कि सिर्फ गाली गलोच, यानी 2018 के इलेक्शन के बाद भी ये कहते हैं मुआवजा नहीं, धांधली तो थी ना। 2018 के बाद अगर हम कह रहे हैं कि आप हमारे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें ताकि मुल्क आगे बढ़े, हम बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शोएब शाहीन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।